नमस्कार दोस्तों, फोनवे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सितंबर का बैच है जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपने स्टूडेंट से मिलेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसा रहा। तो आइए हम मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो स्टूडेंट हैं उनसे मिलते हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विनोद सैनी है। मैं मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गुना से हूँ जी। और मेरे को यहाँ पे जो नॉलेज मिला वो मेरे को अभी तक कहीं पे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं इससे पहले भी सीखने कहीं गया था। अच्छा, पहले भी ट्रेनिंग ली है मैं एक बार आपने? इससे पहले भोपाल भी गया था सीखने, जी लेकिन वहाँ इतना कोई डीपली नहीं सिखाया, सब ओनली सीमेटेक। जी जी। तो सीमेटेक के जरिए भी बंदा सब कुछ सीख नहीं सकता जब तक वो प्रैक्टिस ना करे। हाँ, प्रैक्टिकली नॉलेज भी होना ज़रूरी है और स्कीमेटिक का नॉलेज भी होना जब ज़रूरी मेरे है। को सर के बारे में पता चला जी। तो मैं तुरंत आया, मैंने सीट बुक कराई मेरी। और जहाँ पे जो सर का सिखाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगा। सिखाने के बाद यहाँ पे फोल्ड बनवाया भी जाता है, कोई आप खुद सिखाओ, आप खुद करो ये मोबाइल आप जो आपके साथ लाए हो, और पूरा गाइड सर करते हैं उसमें। मतलब ये तरीका आपको अच्छा लगा कि अच्छा मैंने लगा। आपको गाइड किया, आपने खुद अपना मेरा सेट मोबाइल अपने बनाया हाथ से ही। मेरे पास सैमसंग का M30 मोबाइल था जो 1 साल से बंद ही पड़ा था। जी। उसमें इतनी प्रॉब्लम थी कि उसके एलडीओ चेंज हुए, सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन सेट में जहाँ पे चालू हो जाए वो भी मैंने किया है। इसके अलावा सर का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है, डीपली सिखाते हैं, सेक्शन वाइज सेक्शन पढ़ाते हैं, लाइट सेक्शन भी, नेटवर्क सेक्शन भी, सारे सेक्शन इतने तरीके से समझाते हो, प्रैक्टिस भी करवाते हैं यहीं पे कि आप लाइट कैसे बनाओगे अगर इसकी लाइट बंद है तो। अच्छा, जो डेड में अक्सर दिक्कत होती तो डेड आपको कैसा लगा? क्या आपके पास कस्टमर आएगा तो आप बिल्कुल एक बार में ही देख के उसको समझ जाएंगे और ट्रेस करके कि सेट कहाँ से है? डेट का बूट सेक्शन जब आप बूट सीक्वेंस जो आपने पढ़ाया स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए हम क्यू से मोबाइल बना लेंगे। और मिली माइनर जो शॉर्टिंग आती है वो कैसे निकालते हैं वो भी आपने बहुत अच्छा तरीका बताया समझाने मतलब का। माइनर से माइनर आप शॉर्टिंग भी निकाल Sorting सकते हैं, डेड सेट कैसा भी हो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। जो ज्ञान पूरी नहीं देता जो ज्ञान हमको जहाँ पे मिला है। और इसके अलावा आप देखते हो जैसे जो लेटेस्ट सेट आ रहा है उसका यूपीएस का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, तो जहाँ पे वो सुविधा अच्छी मिलेगी आपको, यहाँ पे यूपीएस रीप्रोग्राम भी करना सिखा रहा है। हाँ, तो मतलब यूएफएस का भी आपको पूरा नॉलेज दे हाँ। रहे हैं आप। और आप नॉलेज क्या आप खुद प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, यहाँ पे आप ऐसे करो, उसको ऐसे करो, इससे आपका यूपीएस प्रोग्राम होगा। चलिए, तो आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। चलिए ठीक है। ठीक है सर। आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं भी MP से हूँ जी। और रामेश्वर दांगी नाम है मेरा। इससे पहले मैं भी बहुत सारी जगह गया हूँ इंस्टीट्यूट में और ट्रेनिंग भी ली है, लेकिन यहाँ पे जो डीपली नॉलेज मिलता है, जो फॉल्ट फाइंड करना है एक्चुअली क्या होता है, अपना बहुत सारे लोग को ज़रूरत होती है अपने क्या नाम से इसके थर्मल कैमरा की, जबकि हमारे इसमें 10 मिनट के अंदर आप थर्मल कैमरा को दूर फेंको और 10 मिनट के अंदर आप पूरा माइनर शॉटिंग निकाल सकते हैं। हाँ, तो आप लोगों को मैंने दोनों ही मेथड बताएं कि थर्मल कैमरा भी कैसे यूज करना है। थर्मल कैमरा हमारे पास नहीं है, कोई 40-50 हज़ार का बजट नहीं है थर्मल कैमरा लेने के लिए, तो आप उसको भी बिना थर्मल कैमरा के कैसे माइनर शॉटिंग निकाल सकते हैं। बिल्कुल सर। और रही बात अपनी सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर में सर 0 से लेके UFS तक अच्छा वर्क हुआ है और हमें अच्छा मिला भी है सीखने को, मज़ा आता है काम करने में। मतलब चलिए, तो मतलब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों अब आपका जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया? दूर हो गया, कन्फ्यूजन जो भी है सर दूर हो गया। चलिए ठीक है। कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम शकील अहमद है, मैं सर लखनऊ से हूँ जी। तो मैं तो कई जगह गया हूँ पहले भी, लेकिन मुझे जो है फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। फॉल्ट नहीं फाइंड करवा फाइंड हो पा रहा था कि कहाँ से है। हाँ, कहाँ से है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है। हाँ, तो यहाँ आके वो सब मेरा सॉल्व हो गया। और यहाँ पे वो बूट सीक्वेंस हमें कहीं नहीं मिला है। यहाँ पे हमको बूट सीक्वेंस मिला है कि किसके बाद कौन सा वोल्टेज बनेगा। जैसे जेड मोबाइल में हमको दिक्कत आती है कि किसके बाद कौन सा वोल्टेज बनता है, तो वो हमको यहाँ नॉलेज मिल गया है कि मतलब बूट सीक्वेंस की सहायता से भी आप डेड फोन को रिपेयर कर लेंगे। सीक्वेंस हमको पता लग गया तो हम सारे फ़ोन बन के जाएंगे हमारे। और आपको जो यूनिवर्सल तरीका बताया था कि जिसका स्कीमेटिक भी नहीं होता, डेड सेट में हमें स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या क्या चेक करना है, तो हाँ, उससे भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा होगा। पूरा सर कॉन्फिडेंस बढ़ा है, पूरा काम हमारा हो जाएगा उससे पूरा। चलिए, तो आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है सर। जी। आप कहाँ से हैं? मैं सर वेस्ट बंगाल से हूँ, कलकत्ता से आए हैं। मेरा जी। नाम है सुदीप्तो माइती। जी। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैंने अभी पहले इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग लेके आए हैं। बस उसमें क्या होता है कि रीड कराया जाता है, स्कीमेटिक रीड कराया जाता है, कॉपी में लिखते रहो, ये सब वो सब। बस असल जब बोर्ड लेके बैठते हैं तो फंस जाते थे कि उसके बाद कहाँ जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि बोर्ड के साथ साथ बोर्नियो भी चलाना दिखाता है, कैसे बोर्नियो चलता है।
सबको तो बस बोर्ड में ड्राइंग करा, तो अदर इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करता है ड्राइंग करा करा के दिखाता है, इधर बोर्नियो के साथ साथ बोर्ड में दिखाता है कि ये रजिस्टर यहाँ लगा है, ये कैपेसिटर ये लगा है, तो उससे क्या है ना पूरा दिमाग में बैठ जाता है कि ए लाइन ए होता है। तो सर इस तरीके से समझाते हैं और समझने में आसानी रहता है। जो नया बंदा है, मैं तो मतलब बिल्कुल नया ही हूँ, तो मैं इस चीज़ से डर रहा था कि ये बहुत हैवी चीज़ है, हम नहीं समझ पाएंगे, तो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा। तो इधर आके पता चल रहा है कि नहीं, कुछ नहीं है, जो सर समझाने का तरीका है वो फ्रेशर से भी फ्रेशर बंदा समझ पाएंगा अगर उनको समझना है तो। हाँ, तो वही अपना तरीका है कि एक छोटे सर्किट से लेके हम बड़े की ओर जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। अगर हम डायरेक्ट ही आपको बड़े सर्किट में कंफ्यूज कर देंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा। पहले स्टेप बाय स्टेप छोटी चीज़ को समझो, छोटी से समझ के बड़ी हम सर्किट को समझते हैं तो हमें इजीली सभी सर्किट अच्छे से समझ में आती है। इसके अलावा जो स्कीमेटिक ड्रो करते हैं, तो ड्रो के अलावा जो हम कंपोनेंट्स हर चीज़ का लोकेशन बोर्ड में लाइव देखते हैं, तो वहाँ और मदरबोर्ड पर लाइव, तब जाके और भी अच्छा समझ में आता है कि भाई दिमाग में बैठ जाता है अच्छे से कि ए लाइन उधर होता है, ये कैपेसिटर उधर लगा रहता है। तो मतलब एक तरीके से इजी तरीके से समझाता है, समझाता सब लोग तो समझ लेता है, मतलब समझाता है, बड़ा बड़ा ड्राइंग करके पूरा बोर्ड मतलब भर्ती कर देता है। लेकिन सर का जो तरीका हो, जो मेन लाइन है, जो मतलब मेन चीज़ चेक करना, वो कैसे चेक करना है, वो पूरा बारीकी से दिखाता है। और मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी को अगर सीखना है तो सबसे पहले 2-4 फ़ोन लेके आइए और खुद से मतलब प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कॉपी पेन उठा के लेके आए, मतलब वो तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मतलब जो सीखा अपना खुद के सेट पे यहीं प्रैक्टिकल करिए, उसको ट्रेस करिए। और सर का एक चीज़ अच्छा लगा हमको, जो कि सर मतलब अपना टेबल दे देता है, बैठ के इधर काम करो, मैं पास में बैठा है, आपको बोलते हैं कि कैसे कैसे चेक करना है और कैसे कैसे काम करना है, उस हिसाब से सेट भी बनता है और अच्छे से दिमाग में बैठ भी जाता है कि कैसे कैसे कौन सा लाइन करना है, क्या कैसा कैसा काम करना है। तो अभी जो आपको डर था, अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कोई भी सेट आए तो हम उसका फॉल्ट फाइंड कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। कैसे रिपेयर करना है, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। क्योंकि ट्रेसिंग में अक्सर होता है लोगों को ये समझ में नहीं आता कि डेड सेट आया तो हम शुरुआत कहाँ से करें, हाँ क्या क्या चीज़ हमें चेक करनी है। हाँ। तो वो सारे स्टेप आपको समझ में आए? समझ में आया, बिल्कुल दिमाग में सर बैठ चुका है, अभी वो जाने वाला नहीं है दिमाग से। चलिए, तो आप खुश हैं? बहुत खुश है। मैं तो बोलूँगा सर कि फ्रेशर बंदा भी आना चाहता है तो आ सकता है, बिल्कुल मतलब बिना डरे। सर का जो नॉलेज है और सर का जो तरीका है, बस आसानी से आप सीख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। हाँ, और सर तो मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूँ जी। मेरा यहाँ से डबल टेक आपने जो क्लियर कराया, वो तरीका मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा। आपने लाइव बताया कि कैसे डबल टेक बनाते हैं। तो डबल मेरे टेकर को तो आपकी चेयर पे बिठा रहा, मैंने अपनी टेबल पे ही बैठ के चेयर आपसे पे बिठा रहा। करवाया। इसके बाद आपने बोला कि आप ही खोलो, आप ही बनाओ, इसको कैसे बनाते हैं। आपने मेरे से EMC निकलाई, सॉरी रैम निकलाई, CPU निकलाया, कैसे साफ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, पूरी प्रोसेस बताई और मैंने डबल टेकर बना तैयार कर दिया। ये मेरी खुशी की बात है इसमें। हाँ, तो यही होता है, जो डर होता है, अगर मैं पास में बैठ के आपसे ही हाथ से करवाऊँ तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फिर कि हाँ हमें ऐसे करना है, तब जाके मेरा डबल टेकर कंप्लीट हुआ है, मेरे को उससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।